आज हम इकाई 7 शुरू करें। इकाई 7 है कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के रासायनिक नाम एवं उनके उपयोग, पीएच मान। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है। जितने भी रसायन है ना उनमें कार्बन और अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहता है। उनके नाम और उनका जो उपयोग है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो, और उनका पीएच मान कितना कितना होता है। जैसे 10वीं में तुम लोग पढ़े ना, पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक का होता है। तो 0 से 6 क्या होता है, अम्लीय, और फिर 8 से 14 क्या होता है, क्षारीय होता है, और जो 7 जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल रहता है, मतलब आवेशहीन होता है, उसमें कोई भी मतलब कि मतलब अम्लीय या क्षारीय नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, इसको पढ़ना ना, कार्बनिक यौगिकों के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर अकार्बनिक यौगिकों के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, अब देखो सभी कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का उद्योगों, दवाइयों, खाद्य पदार्थों के रूप में कहीं ना उपयोग होता है। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों को यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बनिक यौगिक अभी बताई हूँ आपको, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। सबसे पहला है एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान कैसे होती है, लास्ट में क्या लगा रहता है, OH, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप का है, मतलब एल्कोहल के समूह का है करके। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका रासायनिक नाम एथिल एल्कोहल या एथेनॉल है। अब इसका नाम ना आपको लिख के दिखा रही हूँ, आप लोग भी नोट कर लेना कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये देखो, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसी को बोलते हैं एथिल एल्कोहल, और इसी को क्या बोलते हैं, एथेनॉल कहते हैं। एथिल एल्कोहल ये इसका ऐसा ही सामान्य नाम है, और एथेनॉल क्या है, इसका IUPAC नाम है। ठीक है, तो बाजार में बिकने वाली शराब के काम में आने वाली स्पिरिट भी इसी एल्कोहल को कहते हैं। मतलब बाजार में जो शराब मिलती है, स्पिरिट का मतलब क्या होता है, जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो वो जो जलाते हैं ना नीचे, उसी को स्पिरिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जल भी जाती है, भी इसे एल्कोहल कहते हैं। इसे स्टार्च, सीरा, महुआ, अंगूर पदार्थों के किण्वनी विधि द्वारा बनाया जाता है। मतलब कि ये सारा का सारा क्या है, आपका जो अल्कोहल बनाने की विधि है वही बता रहा है। ठीक है, और अल्कोहल किस विधि से बनता है, तो याद रखना, किण्वन विधि से। मतलब किसी चीज़ को सड़ाया जाता है 1 दिन, 10 दिन, 5 दिन, तो उसको क्या बोलते हैं, किण्वन विधि। जैसे हमारे घर में इडली ढोकला बनाते हैं तो 1 दिन तक सड़ाते हैं ना, तो वो कौन सी विधि हो गई, किण्वन विधि हो गई। ठीक है, इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। उपयोग बहुत अच्छे से याद रखना भाई, शराब के रूप में, पेंट वार्निश में, औषधियों, रंगों और सुगंधित पदार्थों के रूप में होता है। स्पिरिट के रूप में ईंधन के काम आता है, मतलब वही जलाने का काम आता है। मिट्टी का तेल टाइप का यूज़ होता है, लेकिन इससे जो जलाते हैं ना तो इससे काला नहीं पड़ता है। ठीक है, पारदर्शी साबुन बनाने में, मतलब जितना साबुन कभी कभी ट्रांसपेरेंट होती है तो उसमें होता है। और क्या है यहाँ पर देखो, तो उनके कार्बनिक यौगिक इनसे बनाए जाते हैं। पेट्रोल के साथ मिलाकर मोटरों के ईंधन के रूप में, तापमापी तथा स्पिरिट लेबल बनाने में भी क्या करते हैं, इस अल्कोहल का यूज़ करते हैं। और अल्कोहल का सूत्र यहाँ पर लिख लेना ना, ये कौन से अल्कोहल का सूत्र लिखी हूँ मैं, एथिल अल्कोहल, या इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला भी लिखते जाओ। ठीक है, CH3COOH। ये जो अम्ल लगा रहता है ना, OOH, ये क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उसकी पहचान होती है, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरके के रूप में, सिरका मतलब हम लोग जो ये चाइनीज़ फूड खाते हैं ना, मंचूरियन, चिल्ली, उसमें हम वेनिगर डालते हैं, तो वेनिगर को ही बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, प्रायः अचार इत्यादि बनाने में होता है। जो मार्केट का अचार होता है ना, उसमें ये सभी होता है। इसका एथिल अल्कोहल से किया जाता है। इसको कैसे बनाते हैं, जो एथिल अल्कोहल है उसी को, और मतलब कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में और जहाँ बनाया जाता है वहीं उसको और किण्वनीकृत किया जाता है। उससे क्या बनता है, ये एसिटिक अम्ल बनता है, जो कि टेस्ट में बहुत खट्टा रहता है, श्योर रहता है। इसके महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, देखो, सिरके के रूप में, चार इत्यादि बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में, फाइबर बनता है इससे, रबर के स्कंदन में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, एस्टर बनाने में, इत्र इत्यादि। इत्र मतलब समझते हो ना आपको, वही परफ्यूम वगैरह में इसका यूज़ होता है। में इनका उपयोग होता है मिठाई, शरबत इत्यादि में कृत्रिम सुगंधित के रूप में। मतलब आप देखोगे ना, कभी कभी हम जो मिठाई वगैरह खाते हैं उसमें स्मेल रहती है, तो उनमें भी क्या करते हैं, हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। एसिटिक लवण धातु, रंग बंधक, कृत्रिम प्रशीतक का मतलब क्या होता है, फ्रिज होता है। ठीक है, तो उसमें ये सब औषधियों में, औषधि इत्यादि बनाने में होता है। सोडियम बेंजोएट, इसका नाम याद रखना। सोडियम बेंजोएट का क्या होता है, ये फॉर्मूला है, देखो ना, रासायनिक सूत्र यहाँ लिखा है। सामान्य नाम सोडियम बेंजोएट,
रासायनिक नाम भी सोडियम बेंजोएट है। रासायनिक सूत्र क्या है इसका C6H5COONA। व्यापारिक नाम भी इसका सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, ये बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है जिसे बेंजोइक अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेंजोएट किससे बनता है, तो बेंजोइक अम्ल से बनता है। इसका यूज़ कहाँ है, खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में। परिरक्षक का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबे समय तक बचा कर रखना। जैसे कि आप जानते हो हमारे यहाँ जो आम आता है वो सिर्फ गर्मी में आता है, तो हम उसको लॉन्ग टाइम तक सेव करके रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें नमक वगैरह लगा के रख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, परिरक्षक बोला जाएगा नमक को। ठीक है, औषधियों के निर्माण में। नेक्स्ट आ गया अकार्बनिक यौगिक। कार्बन का मतलब समझ आया ना, जिसमें कार्बन प्रेजेंट था। देखो यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी देखो मैं लिखी तो इसमें कार्बन प्रेजेंट था, यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट था। तो जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो देखो अमोनियम क्लोराइड, यह सफ़ेद रंग का अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लो भाई, फिर बोलोगे कि मैम नहीं बताया करके। NH4Cl। अब ये Cl में C कार्बन नहीं है ना भाई, Cl क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोराइड पढ़ते हैं इसको। देखो यह सफ़ेद रंग का रवेदार पदार्थ है। रवेदार मतलब सूजी के जैसा। ठीक है, बोलचाल की भाषा में इसे नौसादर भी कहते हैं। ये याद रखना, नौसादर का क्वेश्चन ऐसे किया जाता है कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। अब ये क्या है, देखो नौसादर भी कहते हैं। कलई करते समय नौसादर पाउडर को गर्म कर बर्तन पर डालता है। कलई करना मतलब क्या होता है, जैसे बर्तन जो हैं उनके कलर फेड हो जाते हैं, मतलब कि फीके पड़ जाते हैं, है ना, तो उसको कलई करना बोलते हैं। ठीक है, कलर करना उसको। तो कलई करते समय नौसादर का पाउडर गर्म करके डालते हैं। यह सफ़ेद गाढ़ा और बर्तन पर लगी तैलीय अशुद्धियों को क्या करता है, दूर करता है। और इसके उपयोग निम्नलिखित है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब कलर करने के लिए होता है, और बर्तनों पर कलई करने के लिए, वही समझ आ गया ना, मतलब कि जो बर्तन है उसको साफ करके उसमें कलरिंग करने का वर्क करता है। और विद्युत सेल में, विद्युत सेल मतलब हमारे घर में जो टीवी का रिमोट है उसमें सेल रहता है, टॉर्च में सेल रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत सेल बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, ये देख लो, सबका फॉर्मूला लिखना। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना कि खाने का सोडा या बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, तो यही है सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग निम्नलिखित है। सोडा बाइकार्ब के नाम के औषधि के रूप में होता है। अग्निशामक मतलब क्या होता है, यंत्रों में, मतलब कि आग बुझाने वाली जो मशीन रहती है ना उसको अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। शीतल पेय मतलब कि जो सोडा वगैरह पीते हैं ना उसको शीतल पेय बोलते हैं। किसी भी टाइप की जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो उसको शीतल पेय। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग पाउडर सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का क्या होता है, मिश्रण होता है। समझ आ रहा है ना, केक बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, तो बेकिंग सोडा अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है। तो भजिया में डालते हैं उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, और जो केक में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का पूरा दिया है। देखो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में कंफ्यूज नहीं होना ना। बाइकार्बोनेट मतलब खाने की चीज़, और कार्बोनेट मतलब धोने वाली चीज़। तो सामान्य नाम क्या है इसका, कपड़े धोने का सोडा। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र ये होता है NO2CO3 × 10H2O। और यहाँ पर ना मैं गलत लिख दूँ इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये आएगा NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये 10H2O जो निरमा रहता है उसमें नमी रहती है ना, वही 10H2O को बताता है, मतलब उसमें पानी रहता है। व्यापारिक नाम क्या है इसका, सोडा है। ठीक है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहते हैं। यह रेत तथा सज्जी मिट्टी के रूप में पाया जाता है। व्यापारिक मात्रा में इसे नमक से ली वाली साल्वे अमोनिया विधि द्वारा बनाया जाता है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टली विलेय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारकीय होता है। मतलब पूरा निरमा की क्वालिटी बता रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ। वायु में खुला छोड़ देने पर जल क्रमशः वाष्पीकृत होकर निकल जाता है। ये देखो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है 10H2O। इसको खुले में रख दिए धूप में 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका जो H2O है ना, मतलब इसमें जल की मात्रा वो निकल के बाहर चली जाती है, तो सिर्फ 10 में से एक H2O बच जाता है, तो Na2CO3 × H2O। फिर से अगर गर्म करेंगे तो फिर से इसमें जो टोटल पानी है वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, देखो तो कपड़ा धोने व रंगने में, कठोर जल को मृदु बनाने में, साबुन, कांच
और क्या है, कागज़ तथा कास्टिक सोडा बनाने में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज़ का रासायनिक नाम रट लेना, इसमें से कोई ना कोई 2-3 के रासायनिक नाम और यूजेस पूछते हैं। ठीक है, सॉरेल सीमेंट है, इसको मैं कल बताऊँगी। ओके, बाय।